नमस्कार दोस्तों। कभी कभी एक के पीछे एक दुख भरी खबरें आती है और दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसी व्यक्ति के चले जाने से होता है। पिछले हफ्ते ही हमें संगीत की कोकिला लता जी छोड़कर चली गई और आज भारत के बड़े उद्योगपति राहुल बजाज अब हमें छोड़कर चले गए। चलिए इस वीडियो में राहुल जी की जीवनी को समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम लोग कुछ न कुछ सीख सकते हैं। 10 जून 1938 में जन्मे राहुल जी फ्रीडम फाइटर जमनालाल जी बजाज के पोते थे, जिन्होंने बजाज ग्रुप की स्थापना 1926 में की थी। उन्होंने राहुल जी के पिता कमल नयन बजाज को 1942 में बजाज का उत्तराधिकारी बनाया और 3 साल के भीतर ही उन्होंने सीमेंट, बिजली के उपकरण और स्कूटर सहित नए व्यवसायों में विस्तार किया। 1958 में राहुल जी ने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में पढ़ने के बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एमबीए किया। राहुल जी ने बजाज ग्रुप की कमान 1965 में संभाली। तब वो डीजीएम के रूप में अपने पिता के समूह का हिस्सा बने। वो कंपनी में मार्केटिंग, अकाउंट्स, परचेस और ऑडिट जैसे विभागों के प्रमुख थे और बजाज ऑटो के तब के सीईओ नवल जी फिरोदिया के मार्गदर्शन में राहुल जी बारीकियां सीखते थे। 1970 के दशक में भारत एक सोशलिस्ट स्टेट था, जो सरकार के रूल्स और रेगुलेशंस के अनुसार ही चलता था। सरकार की मंजूरी के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इस मुश्किल समय में राहुल जी बजाज ऑटो लिमिटेड के सीईओ बने। 1968 में 30 साल की उम्र में उन्हें सबसे कम उम्र के सीईओ के रूप में देखा गया। 1972 में अपने पिता के निधन के बाद राहुल जी को बजाज ऑटो का एमडी नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने जबरदस्त विकास देखा। राहुल जी ने 1970 और 80 के दशक में सबसे बड़े ग्रुप का निर्माण किया। उन्होंने अपनी कंपनी की इतनी ग्रोथ की जो उस समय पर बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हुई। 1970 में पियाजियो ने बजाज के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया तो चेतक और सुपर जैसे नाम के साथ में अपने ब्रांड शुरू किए, जो आज भी मौजूद है। इटालियन वेस्पा स्प्रिंग पर आधारित चेतक दशकों से भारतीयों के लिए परिवहन का एक किफायती साधन था, जो हमारा बजाज के रूप में आज भी याद किया जाता है। बाजार के लिबरलाइजेशन के बाद बजाज की बिक्री 2001 के आसपास कम हो गई थी, जिसमें होंडा, यामा, सुजुकी जैसे जापानी कॉम्पिटिटर्स ने अपनी मोटरसाइकिलें पेश की और उन्होंने भारत के मार्केट के डायनेमिक्स को बदल दिया। लेकिन जल्द ही इफेक्टिव मार्केटिंग और प्रमोशन के साथ बजाज ऑटो इस मुश्किल घड़ी से उबर गया और बजाज ऑटो ने खुद को नया रूप दिया और बजाज पल्सर के मोटरसाइकिल के साथ में एक बहुत बड़ी पेशकश की। 2008 में उन्होंने बजाज ऑटो को 3 कंपनियों में विभाजित किया। बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व और एक होल्डिंग कंपनी बनाई। उनके बेटे अब कंपनी का डे टू डे मैनेजमेंट पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं। राहुल जी CII इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें 1986 में इंडियन एयरलाइंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जून 2006 में राहुल जी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए भी चुने गए थे। 2005 में ही उन्होंने बजाज ग्रुप के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनके बेटे राजीव समूह के MD बने। 2013 में बजाज परिवार ने प्रतिष्ठित परिवार का पुरस्कार जीता। उन्हें जनता की भलाई के लिए अपना धन और समय समर्पित करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। राहुल जी के आलोचक ये कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे लाइसेंस राज था। हालांकि राहुल जी ने हमेशा ही लाइसेंस राज का विरोध किया था। एक इंटरव्यू में राहुल जी ने कहा था कि राहुल जी के आलोचक ये कहते हैं कि उनकी सफलता के पीछे लाइसेंस राज था। हालांकि राहुल जी ने हमेशा ही लाइसेंस राज का विरोध किया। एक इंटरव्यू में राहुल जी ने कहा था कि भारतीयों के लिए कोई जरूरत की वस्तु के प्रोडक्शन के लिए जेल भी जाना पड़ा तो वो जरूर जाएंगे। भारत के कॉर्पोरेट जगत में राहुल जी का नाम काफी आदर से लिया जाता था, क्योंकि वो हमेशा राष्ट्रहित की बात करने के लिए कभी हिचकिचाते नहीं थे। एक बार उन्होंने ट्विटर पर एक तीखी बहस छेड़ दी थी, जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी के राज में देश में डर का माहौल है और लोग सरकार की आलोचना करने से डरते हैं। जब यूपीए सत्ता में थी तो हम किसी की भी आलोचना कर सकते थे और अब डर का माहौल है। उन्होंने इसके लिए कई उदाहरण दिए। एक अनुभवी उद्योगपति की स्पष्ट टिप्पणी को मौजूदा सरकार के आलोचकों ने खूब सराहा। आइए राहुल जी ने तब क्या कहा था ये देखते हैं। I was born anti-establishment, UPA or anybody else. So my concern is minor things. Government is, I'm sure, very, very conscious of that. But आज कोई भी वहाँ पर जो है, किसी को भी देशभक्त बोलते हैं और जानते हैं जिन्होंने गांधी जी को शूट किया, या तो कोई डाउट है उसमें? आई डोंट नो।
राहुल जी के पास बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व के 10% शेयर है और बजाज होल्डिंग्स में उनकी 24% हिस्सेदारी थी। बजाज फाइनेंस में भी उनकी 2% हिस्सेदारी और होम अप्लायंसेस के बिजनेस में 14% हिस्सेदारी थी। उनकी कुल संपत्ति करीबन $4.5 अरब आकी गई थी और 2019 की फोर्ब्स इंडिया की सूची के अनुसार बजाज परिवार की कुल संपत्ति $9.2 बिलियन है और वो भारत का 11वां सबसे अमीर परिवार है। ऐसे भारत के उद्योग रत्न को हमारी ओर से शत नमन। भारतीय उद्योग जगत में राहुल जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे भारत के रत्न को हमारी ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि।